अमित 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर अपनी बाइक से किसी निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करता है। ठीक है भाई। यदि वह समान दूरी, एक बात यहाँ पे आ गई दोस्त, समान दूरी। क्या आ गई? समान दूरी 12 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होगी? एक बात बताइए, मैंने एक चीज़ बताया था कि जब दूरी समान हो, क्या समान हो मेरे भाई? जब दूरी समान हो तो जो रेशियो चाल का होता है, समय का रेशियो क्या होता है? इसका उल्टा होता है। समय का रेशियो इसका उल्टा होता है, माने ऐसे बात मैंने बताया था। एक बात बताइए, यहाँ पर क्या दूरी समान है, तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि चाल और समय का रेशियो एक दूसरे का क्या होता है मेरे भाई? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। अब देखिए, अब चूंकि हमें समय का रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया है मेरे भाई? समय का रेशियो। तो समय का रेशियो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 15 मिनट और दूसरा रेशियो दिया हुआ है 12 मिनट। इसको काट लीजिए तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12, ये आ गया सिंपल रेशियो में। अब देखिए, जो रेशियो समय का होगा उसका उल्टा क्या होगा भैया? चाल का रेशियो। यानी कि चाल का रेशियो 4:5 में आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई दोस्त? अब एक बात बताइए, अमित 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर अपनी बाइक निश्चित दूरी 15 मिनट में तय करता है। यानी कि जो दूरी 15 मिनट में तय की जा रही है, वो दूरी किस स्पीड से गया है? 40 किलोमीटर की स्पीड से। मतलब 15 मिनट वाली जो दूरी तय की गई है वो 40 की स्पीड से तय की गई है, और ये स्पीड दे रखा है। और 15 मिनट वाले का जो चाल का रेशियो है मेरे दोस्त, वो ये है। इसका मतलब ये है कि 4 यूनिट का मान कितना दिया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ये बात है। 1 यूनिट का मान निकालिए। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। पूछा क्या है? 12 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होगी? अब एक बात बताइए, 12 मिनट में जो ये दूरी चल रहा है उस चाल का रेशियो कितना है? वो तो 5 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 10 हो जाएगा, मतलब कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई मेरे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे आ गए हम। दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। ठीक है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का समय कम लगे? अच्छा, देखिए, दो शहरों के बीच की दूरी, मान लीजिए ये कोई शहर है ए और ये कोई शहर है बी। ठीक है दोस्त, इसके बीच की दूरी कहता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। तो एक बात बताइए, मैंने क्या कहा? प्रति घंटा का मतलब क्या है दोस्त? कि 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर दूरी तय करता है 1 घंटे में। और टोटल ये कितना घंटा चला है दोस्त? तो 7 घंटा चला है। एक बात बताइए, अगर आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूर जा रहे हो और आपसे मैंने कहा कि आप 7 घंटे की दूरी तय करनी है आपको, तो आप 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर गए तो 7 घंटे में कितना जाएंगे? 7 का गुणा कर दीजिए तो दूरी निकल कर आ जाएगी। तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, यहाँ से जब दूरी हम निकालेंगे तो दूरी कितनी आ जाएगी? 7 का गुणा 50 में, तो 7 पचे 35, यानी कि 350 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई 7 घंटे में। कहता है कि चाल कितनी बढ़ानी चाहिए, चाल कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटा कम समय लगे? एक बात बताइए,
पहले आप कोई दूरी तय कर रहे थे 7 घंटा में, पहले आप कोई दूरी तय कर रहे थे मेरे भाई 7 घंटा में। अब कहता है कि 2 घंटे का यात्रा समय बच जाए, मतलब कि 2 घंटा पहले आप पहुंचेंगे। पहले 7 घंटा लगता था, अगर आप 2 घंटा कम समय लेंगे तो एक बात बताइए कि आप वहां पे क्या 5 घंटे में पहुंच रहे होंगे दोस्त? यही तो बात है कि अगर आप पहले किसी दूरी को 7 घंटे में तय करते थे, अगर मैं कह दूं कि 2 घंटे का समय आपका बच जाए, इसका क्या मतलब है कि आप 2 घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं, मतलब कि वहां पे 5 घंटे में ही आप पहुंचते हैं। बात समझ में आ गई दोस्त? अब यहां पर देखिए, अब यही ये कह रहा है कि स्पीड अगर बढ़ाई जाए, मतलब कितनी बढ़ाई जाए, तो पहले इसकी स्पीड कितनी थी? 50 थी। इसकी स्पीड कितनी थी? 50। तो चलिए मान लीजिए कि हमने मान लिया कि इसमें x की बढ़ोतरी कर देते हैं, कि इसकी स्पीड में x की बढ़ोतरी कर देते हैं। तो ये तो हो गया चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना आया है दोस्त? 350 किलोमीटर बटे समय। समय कितना? कहता है 2 घंटा कम समय लगे। एक बात बताइए, पहले इसको 7 घंटा लग रहा था, अगर 2 घंटा कम समय लगेगा तो कितना घंटा टाइम लगा होगा? क्या 5 घंटे का टाइम लगा होगा मेरे भाई? तो नीचे 5 से भाग, क्योंकि ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यहाँ गया 70, और x का मान निकालेंगे दोस्त तो 70 और 50 इधर आएगा, -50, कितना आ जाएगा? 20। x का मान कितना आ गया? 20। यानी कि अगर हम इस स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, मतलब तो क्या होगा? इसका 2 घंटा टाइम बच जाएगा। मतलब ये हुआ कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब जाता था मेरे दोस्त, तो इसको 7 घंटा लगता था। ठीक है। अब अगर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ेगा, मतलब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो ये उसी डिस्टेंस को 5 घंटा में कवर कर लेगा। ये बात है। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 12 मिनट में तय करता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो समान दूरी को कितने समय में तय करेगा? यहाँ पे एक बात आप जाने कि दूरी कैसी है मेरे दोस्त? समान है। दूरी कैसी है मेरे भाई? तो समान है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो सीधे चाल का रेशियो ले लीजिए। यानी कि चाल कितना है? चाल एक तो 8 है और दूसरा रेशियो है 12। इसको काट दीजिए भाई, तो 4 दूनी 8 और 4 तियाएँ 12। अब इसका उल्टा हो जाएगा समय का रेशियो। तो जब आप समय का रेशियो निकालेंगे तो समय का रेशियो कितना बन जाएगा? 3:2 बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब सवाल वाला कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चला है तो इसको 12 मिनट में तय करता है। मतलब जब ये 8 के स्पीड से चला है तो समय कितना लगा है? 12 मिनट लगा है मेरे भाई। तो यानी 8 की स्पीड तो ये है, और 8 की स्पीड से जब चल रहा है तो इसके समय का रेशियो कितना है? यहाँ पे 3 यूनिट है। मतलब कि 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 12 मिनट। 3 यूनिट का मान 12 मिनट है। 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4 मिनट आ गया मेरे दोस्त। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4 मिनट। अब अगर 1 यूनिट का मान 4 मिनट, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब ये 12 के स्पीड से चल रहा है तो इसको समय कितना लग रहा है मेरे भाई? जब 12 की स्पीड से चल रहा है तो समय इसको लग रहा है 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान अगर 4 मिनट है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणे 4 मतलब कितना? 8 मिनट। किस ऑप्शन में है 8 मिनट? ऑप्शन 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 नंबर डी, 8 मिनट। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्त?